हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 9-10-2018 के सेकेंड शिफ्ट में। यह सेट प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है जिसमें हम देखेंगे जीके और जीएस का क्वेश्चन। यह सेट नंबर 11 है। इससे पहले 10 सेट दिया जा चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्ले में जाके उन वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो देख लेते हैं। रंग बदलना, दूसरा है अवस्था में परिवर्तन, और तीसरा है गैस का उत्सर्जन, और डी ऑप्शन है ये सभी विकल्प। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यह सभी विकल्प। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपये के नोट पर छपा डैश का भारत का सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। वो क्या है? सांची का स्तूप है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए कि 200 रुपये नोट पर किसका चित्र अंकित है तो वो क्या है? सांची का स्तूप का चित्र अंकित है। अगर बात की जाए कि सांची का स्तूप कहाँ है तो सांची का स्तूप पड़ता है जो कि मध्य प्रदेश में है। अगर बात की जाए कि सांची का स्तूप किसने बनवाया तो सांची का स्तूप सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए कि जूट किस देश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है तो वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा भारत में। नंबर 1 भारत आता है। और बात की जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जूट उपजाया जाता है तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट सबसे अधिक उपजाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और उसका द्रव्यमान 15 केजी है तो वस्तु का वेग ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बार बार कहते हैं कि देखना होता है कि क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। दिया गया है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। इसे कहते हैं, इसे केई से सूचित करते हैं। केई बराबर है 120 जूल, और एम कितना दिया गया है? 15 केजी है। और पूछा गया है वेग यानी v बराबर वाट। जैसा कि हम जानते हैं कि के यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर नहीं जानते हैं तो नोट कर ले। और इस पर चलिए मान बैठाते हैं तो 1/2 इंटू मास का कितना है, द्रव्यमान का मान कितना दिया गया है तो वो है 15, और वेग का मान है 120। कितना है? 120। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी 120 है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ है तो 120 यहाँ लिख देंगे। और वेग का मान तो हमें निकालना ही है तो v बराबर v रह जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो काटे 5 से काटते हैं तो ये कट जाएगा 5 तिहाई 15, और 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, और बच जाएगा 2 यानी 20 हो जाएगा। 5 चौका 20, 24 हो जाएगा। और जब हम काटते हैं तो ये किससे कट जाएगा? 8 मरतबे यानी 16 हो जाएगा। ये जाएगा, ये 2 इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बराबर जो आएगा वो 16 आएगा। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 16 कितना का स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर। तो 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसका v का यूनिट क्या होता है? तो v का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो देख लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड कहाँ है तो देखते हैं 4 मीटर पर सेकेंड हमारा बी ऑप्शन है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, डैश भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक सांकेतिक इस्पात का कारखाना है। वह क्या है? तो बिजांग इस्पात कारखाना है जो भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक सांकेतिक इस्पात कारखाना है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट हो जाएगा।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट, यानी कह रहा है वे दो भौतिक राशि कौन से हैं जिनका मात्रक सेम है। तो देखते हैं, तो बल और वेट का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, इसे इनसे सूचित किया जाता है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्टिनियम डैश की परमाणु संख्या है। तो एक्टिनियम कितना है इसका परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या 89 है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए कि एक्टेनाइट कितने श्रेणी तत्व में आते हैं, तो 89 से लेके 103 तक के क्या आते हैं, एक्टेनाइट आता है। और बात की जाए लेंथेनाइट कितना से कितना आता है, तो लेंथेनाइट 57 से लेके 71 तक के लेंथेनाइट आता है। याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी करेक्ट पूछ लिया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 90 ग्राम वाटर इज, यानी कह रहा है 90 ग्राम पानी में मोलों की संख्या क्या है। तो निकालते हैं, तो ये H2O यानी पानी का शुद्ध क्या होता है, H2O होता है। इसका द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, एक एक क्या हो जाएगा, 2 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो होता है 16। तो कितना आ जाएगा H2O का परमाणु द्रव्यमान, वो हो जाएगा 18, 16 2 18 हो जाएगा। और जब 1 मोल 1 मोल बराबर 18, तो बात की जाए 18 के जब हम 90 में भाग देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, मोलों की संख्या हो जाएगा। तो 90/18, तो 18×5 = 90, यानी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा मोलों की संख्या। तो 5 देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। दिया गया है m बराबर कितना है, m बराबर 15 दिया गया है, और v बराबर दिया गया 8 दिया गया है, और पूछा गया है के ई काइनेटिक एनर्जी। इससे भी पहले हम यह सूत्र बता चुके हैं कि के ई बराबर क्या होता है, के ई बराबर होता है हाफ mv²। यहाँ मान रखेंगे सबका, तो हाफ m का मान कितना है, तो 15 दिया गया है, और v का मान कितना दिया गया है, तो 15, 15 × 15 v² है, तो 15 × 15 लिख देंगे। जब इसे काटेंगे तो सॉरी यहाँ मास का 15 भी का तो मान 8 ना है, सॉरी 8 हो जाएगा। क्या है यहाँ देखिए भी का मान 8 है, तो 8 × 8, जब इसे 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 15 चौका 60, 60 में 8 से गुना करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 480, क्या 480 जूल हो जाएगा। जो आंसर आएगा के ई बराबर 480, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का जूल होता है। तो 480 जूल हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो देखते हैं क्या है, तो ए देखते हैं, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है गुरु शिखर डैश के माउंट आबू पर्वतों के शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। तो वो किसका हो जाएगा, राजस्थान का। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। अगर बात की जाए कि सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है विश्व की, तो वो है अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1722 मीटर होता है। कितना है, 1722 मीटर। याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है A ray of light passing through the dash of the lens will emerge without any division। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर राज्यों में से कौन सा आधुनिक खेल पोलो के तीसरे रूप में उत्पत्ति से संबंधित है? वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात आई है मणिपुर की, तो मणिपुर में ही क्या है? लोकटक झील। या पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है a circuit of 0.9 ampere drawn by the element of an electric bulb for 2 minutes, the charge flowing through the current is, यानी देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। दिया गया है I बराबर, क्योंकि इसका करंट का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो कितना दिया गया है? 0.9 दिया गया है, और टी दिया गया है। टी कितना है? 2 मिनट है। जब 2 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करना होगा? 60 से गुना करना होगा। तो क्या हो जाएगा? 60 दूना 120, 120 हो जाएगा, क्या सेकेंड में आ जाएगा, क्योंकि टाइम का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है। आवेश पूछा गया था, आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, क्यू बराबर होता है वाट। पूछा गया है क्यू बराबर वाट, तो क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। तो चलिए देखते हैं, मान बैठाते हैं। तो आई का मान दिया गया है कितना? आई का मान दिया गया है 0.9, और टी का मान कितना है? 120 जूल है। सॉरी 120 सेकेंड है। टी का मान सेकेंड में ना आएगा, तो 120 सेकेंड। जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बटा में 10 आएगा। इस 0 से ये 0 खत्म, यानी वर्णमा 78 से 108 क्या आ जाएगा? आवेश का ऐसा मात्रा कूलम होता है, तो 108 कूलम हो जाएगा हमारा आंसर। तो देख लेते हैं 108 कहाँ है? 108 8 है, ऑप्शन डी देखते हैं, तो 108 कूलम है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है which type of reproduction can being gender diversity? तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सेक्सुअल। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे सरल अल्कोहल है। तो क्या सबसे सरल अल्कोहल है? तो मेथेनॉल होता है, जो कि सबसे सरल अल्कोहल है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लेविंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एंड अल्कली, यानी क्षार का ऐसा कौन सा माने दिया गया ऑप्शन है जो कि गलत है? तो वह है श्योर टू टेस्ट, यानी जो क्षार का स्वाद होता है वो खट्टा होता है। तो नहीं, क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो वो होता है कड़वा। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? तो विषम यौगिक कर रहा है, तो देख लेते हैं कौन कौन है। मेथेन, एथेन और प्रोपेन क्या है? एक जैसे देखते हैं। ये एल्केन के लग रहे हैं। ए एन, देखिए एल्केन में क्या आता है? लास्ट में ए एन ई आता है। तो ये मेथेन ए एन ई आ रहा है, एल्केन ए एन ई आ रहा है, प्रोपेन ए एन ई आ रहा है, जबकि इथिन इल्किन क्या है? यह क्या है? तो एल्किन का एक पार्ट रूप है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का भार की तुलना में ध्रुव पर पिंड का भार क्या होगा? तो वो क्या होता है? ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? नहीं करता है। तो देख लेते हैं किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो वो हो जाएगा, क्योंकि W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा। तो देख लेते हैं किस पर? बल और विस्थापन के बीच कोण पर। तो हाँ, बल और विस्थापन के बीच कोण पर क्या करता है? निर्भर करता है। और बात की जाए विस्थापन पर, विस्थापन ऑप्शन बी देखते हैं। तो विस्थापन
बात की जाए विस्थापन पर, तो विस्थापन पर भी क्या निर्भर करता है, और बल पर भी निर्भर करता है, लेकिन उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? तो वो क्या था? मद्रास नगर पालिका निगम क्या है? पहला नगर पालिका निगम था। इसकी स्थापना 1687 में हुई थी। कब हुआ था? 1687 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज या फिर आर ट्रू, यानी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है? तो देखते हैं। डेंसिटी यानी घनत्व, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस या फिर मैटर इज नो एज इट्स डेंसिटी, यानी घनत्व बराबर क्या होता है? तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन होता है, जो कि इसमें सही बताया गया है। ऑप्शन ए देखें तो इसमें सही बताया गया कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। नहीं याद है तो कॉपी पर नोट कर लें। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओनली वन इज ए ट्रू हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रोडक्शन बाय बॉडिंग, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रोड्यूस बाय बॉडिंग, यानी मुकुलन द्वारा प्रजनन किसका होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट का होता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन, अगर बात की जाए कि ईस्ट क्या है, तो ईस्ट एक कवक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिट्स डिटेक्ट द obstacles in their path by receiving the reflected dash from those obstacles, यानी कह रहा है चमगादड़ अपने रास्ते में बाधा को डैश के द्वारा दूर करता है। तो किसके द्वारा दूर करता है? तो हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी पराश्रव्य तरंग के द्वारा दूर करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस, यानी फास्फोरस का परमाणु तत्व है। तो फास्फोरस को P4 के रूप में सूचित करते हैं। तो इसका परमाणु तत्व कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, त्रिपिटक डैश उपदेशों के सबसे पहला संग्रह है। वो क्या है? तो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संग्रह है। ऑप्शन ए डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रू फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इन द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 100 ओम, यानी इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम कहते हैं कि देखना होता है क्या क्या दिया गया है और क्या क्या पूछा गया है। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ वोल्टेज यानी भी दिया गया है कितना? 220 वोल्ट। और यहाँ रेसिस्टेंस यानी ओम, रेसिस्टेंस किसका मात्रक है? ओम का मात्रक रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का ऐसा मात्रक ओम होता है। तो क्या दिया गया है? आर दिया गया है 100। तो क्या होता है? ओम के नियम अनुसार V बराबर आई आर होता है। अब क्या पूछा गया है? आई पूछा गया, आई बराबर वाट। तो आई V आर बराबर आई हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आर हो जाएगा। तो V का मान कितना दिया गया है? 220 दिया गया है और R का मान 100 दिया गया है। तो एक शून्य से एक शून्य खत्म। जब ये एक शून्य है तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। 2.2 एम्पियर हो जाएगा आंसर, क्योंकि करंट का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। तो ऑप्शन ए देखे तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नॉन मेटल, यानी कह रहा है निम्नलिखित में से अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इनमें से कौन सा है जो कि अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो देखते हैं।
8 2 10 5 15, 15 यानी फास्फोरस। फास्फोरस परमाणु संख्या 15 किसका है? फास्फोरस का। था फास्फोरस क्या है? तब फास्फोरस एक अधातु है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन बी। देखते हैं 8 2 10 4 14, 14 किसका परमाणु संख्या है? तो सिलिकॉन का। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। क्योंकि ब्रॉन्ज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टोलोनियम, पोलोनियम क्या है? यह सब उपधातु है, जो कि उपधातु की संख्या कितनी है? 7 गो है, जो कि जिग जैग लाइन में लिखा गया है पीरियोडिक टेबल में। अब बात की जाए 2 8 1 यानी 8 2 10 1 11, 11 क्या है? सोडियम। सोडियम क्या है? यह धातु है, ज़्यादातर के धातु में आता है। और 8 2 10 3 13, 13 क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम फिर इसमें भी देखिए आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यह क्या है? नॉन मेटल है, अधातु है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? तो सिंधु भैरवी कर्नाटक संगीत का एक राग है। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, डैश पूरी तरह से मुक्त होने वाली समुद्री जीव है। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, पूरी तरह से मुक्त हो रहने वाली समुद्री जीव है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट सिंक्स द थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड ऑन द सब्जेक्ट इज डैश। यानी कह रहा है, जब किसी उत्क्षेपण में जब कोई वस्तु तैरती है तो उसका घनत्व है, उसका घनत्व क्या होता है? तो उस वस्तु यानी द्रव से कम होता है, जो कि हो जाएगा लेस देन इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर। यानी कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसे कैपिटल जी स्मॉल जी से सूचित करते हैं। तो स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी ME/RE होता है। तो क्या है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और क्या? पृथ्वी के यानी अर्थ के त्रिज्या पर निर्भर करता है, और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए देखिए, कांस्टेंट ऑफ गुरुत्वाकर्षण कथी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, यानी यह तो सही है। और मास ऑफ द ट्रेलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एम पर, तो यह नहीं होगा। और मास ऑफ द अर्थ, यह भी सही है, मास ऑफ द अर्थ पर निर्भर करता है। और रेशियो ऑफ द अर्थ आर पर भी निर्भर करता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 3 4। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो में आप कितना क्वेश्चन कर पाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम जब भी ऐसे कोई वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।